एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी वजह से दूसरों की प्राइवेसी को कहीं ना कहीं हनन हो रहा है। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय हम प्रेस क्लब में प्रीमिसेस में जहां आपको बता रहे हैं हमारे पीछे यूथ कांग्रेस द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। जानेंगे आखिर क्या। जी सर, देखिए, आज का जो हमारा प्रोटेस्ट है ये एक पेगासस नाम का एक सॉफ्टवेयर है जो बीजेपी सरकार द्वारा 2017 में इजराइल से लाया गया था। और ये सॉफ्टवेयर क्या करता है कि एक मिस कॉल या एक किसी लिंक के जरिए हमारे फ़ोन में प्रवेश करता है और हमारे फ़ोन की जितनी भी जानकारी है, चाहे वो कॉलिंग की हो, चाहे वो व्हाट्सएप की हो, ये उस जानकारी को इनकी एजेंसियों तक पहुंचाता है। ये हमारे देश के संविधान के खिलाफ है, ये कानून के खिलाफ है और हम युवा कांग्रेस आज इसके विरोध में खड़ी हुई है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। बीजेपी अपनी इन ओजी हरकतों से बाज आ जाए। आप किस तरह से इतने कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि भाजपा ही ऐसा कर रही है, उसके द्वारा ऐसा किया जा रहा है? देखिए, ये जब इसका पहली बार जब पेगासस का मुद्दा उठा था तो एक न्यूज़पेपर, जो कि न्यूज़पेपर इंडिया का नहीं है, बाहर का न्यूज़पेपर है, उसके जरिए बताया गया था कि इंडिया के द्वारा ये इतने में 2017 में खरीदा गया है। जरूरत क्या थी उसकी, उसको खरीदने की जरूरत क्या थी? क्या हमारे देश के चाहे युवा हो, चाहे ओपोजिशन हो, चाहे कोई जर्नलिस्ट हो, उनकी प्राइवेसी सामने लाने की जरूरत क्या है? उनके फोन को हैक करने की क्या जरूरत है? बीजेपी को किस बात का डर है जो ये जासूसी करने में लगे हुए हैं? क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ और कानून के खिलाफ इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है? बिल्कुल, ये कानून के खिलाफ ही तो है। ये पहले जब ऐसे कोई क्राइम होते थे, साइबर क्राइम होते थे, एक आम इंसान या कोई कहीं बैठ के हैक करता था तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती थी और उसको सजा भी होती थी। तो ये कौन सा क्रिमिनल से कम है जो अब हमारी सरकारों ने ही हैक करने का काम शुरू कर दिया है। आम जनता के मौलिक जो अधिकार है उन पर किस तरह से हनन हो रहा है और कितना खतरा साबित हो रहा है सर? बिल्कुल, हमारे देश का युवा खतरे में है, युवा का भविष्य खतरे में है। बीजेपी सरकार ने बहुत से वादे किए थे हमारे देश के साथ, हमारे युवाओं के साथ, लेकिन ये अब इनको देना तो क्या है, अब इन्हीं युवा जो हमारे देश का आने वाला भविष्य है, इनकी जासूसी करने में लग गए हैं। जी, बीजेपी बात तो ये की जा रही थी कि नौकरियां देंगे जम्मू कश्मीर के युवा जो बेरोजगार, उनको रोजगार मिलेगा और जनता खुशहाल होगी। और जिस तरह से कल बजट पेश किया गया, व्यापारी वर्ग तो दुखी है और कहीं ना कहीं ये पर जरूर कहा गया कि नौकरियां मिलेंगी। जिस तरह से पहले लाखों के हिसाब से थी, अब भी यही कहा। देखिए, कहने को बीजेपी बहुत कुछ कहती है। जब इन्होंने सरकार बनानी थी, सत्ता में आना था, तो 2 करोड़ नौकरियां साल की कही थी ना इन्होंने, तो क्यों नहीं दी? देनी तो दूर की बात है। जो लड़के हमारे, आपने देखा होगा, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो सेलेक्ट हुए हैं, उन्हीं में और लड़के ऐड कर दिए गए हैं नए। वो जो हमारा देश का युवा है वो कहाँ जाएगा? उसका भविष्य का के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं और युवा इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर हम आपसे पूछें कि आज जिस तरीके के यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ है, कल भी हुआ था, बीएसएफ सीआईएसएफ के जो यूथ है, बॉर्डर के, आज जो इलाके के जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर आके प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उन प्रदर्शनों को आप किस तरीके से देखते हैं? सरकार कहाँ फेल होती हुई नजर आ रही है, आपको क्या लगता है? देखिए, सरकार, ये बीजेपी सरकार एक ऐसी सरकार है जो खाली लॉलीपॉप देने का काम करती है और ये जब से बनी है तब से लॉलीपॉप दे रही है। लेकिन अब इनके लॉलीपॉप नहीं चलेंगे, युवा समझ चुका है और अब बाकी स्टेटों में भी इलेक्शन है, इनको करारा जवाब आपके सामने देखने को मिलेगा। बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। जिन चीजों पर, मुद्दों पर काम करने की जरूरत है, जिस तरह से युवाओं को नौकरी, आगे किस तरीके से उसको आप मजबूत करेंगे? जो प्रदर्शन आप अभी कर रहे हैं, तो आगे अगर आपको लगता है कि सरकार आपकी मांग को या देखिए, ये हमारे युवाओं की जासूसी कर रहे हैं, हमारी ओपोजिशन की जासूसी कर रहे हैं, हमारे जर्नलिस्ट की जासूसी कर रहे हैं। इसको युवा बर्दाश्त नहीं करेगा, यूथ कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। अभी तो कोरोना के कारण हम कम लोग इकट्ठे हुए हैं, लेकिन अगर ये बीजेपी का रवैया ऐसा ही रहा तो युवा कांग्रेस उग्र प्रदर्शन करेगी, बताएगी इनको कि जनता के साथ पहले भी युवा कांग्रेस खड़ी थी, आज भी खड़ी है और आगे भी इसी तरह, चाहे कोई भी मुद्दा हो, युवा कांग्रेस खड़ी मिलेगी। के मुद्दे हैं उनसे हटकर, जिस तरह से हमने कहा जासूसी का काम कर रहे, जिन मुद्दों पर काम करना है उनसे जनता का ध्यान हटाकर दूसरे मुद्दों पर लाने की लगातार कोशिश है। किस ओर लेकर जा रही जम्मू कश्मीर? ये तो आप खुद देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर हमारा किस ओर जा रहा है। जितने भी इन्होंने वादे किए, क्या एक भी वादा पूरा हुआ इनका? ये खाली वादे करने इनको आते हैं, वादा पूरा करना नहीं बीजेपी सरकार को आता। ये खाली
लॉलीपॉप देने का काम करते हैं, लेकिन हमारे देश के युवा हो जो बीजेपी के साथ चलते थे, बीजेपी के झंडे उठा के चलते थे, वो भी आज समझ चुके हैं कि बीजेपी सरकार है जो वो खाली लॉलीपॉप देने का काम करती है। लेकिन अब इन्होंने बहुत से लॉलीपॉप युवाओं को भी, हमारे जम्मू के लोगों को, देश के लोगों को दे चुके हैं, लेकिन अब इनके लॉलीपॉप कुछ काम नहीं करेंगे। धन्यवाद साहब। तो आपने देखा किस तरह से यूथ कांग्रेस ने लगातार जो कि अभी कटघरे में खड़ा किया भाजपा सरकार को और साफ तौर पे कहा कि बीजेपी का काम ही जनता को, पूरे देश की जनता को लॉलीपॉप देना। पर अब लॉलीपॉप वो नहीं चलेंगे जो लगातार भाजपा सरकार देती आई। और साथ ही इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ जाकर और साथ ही साथ मौलिक अधिकारों का आम जनता का हनन हो रहा है। जिस तरह से भाजपा जासूसी कर रही है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे विपक्षी नेता हो, चाहे आम जनता हो, चाहे जर्नलिस्ट हो, उनकी प्रिवेसी को लीक कर कहीं ना कहीं कानून के खिलाफ चल रहे हैं। जिन मुद्दों पर काम करना है सरकार को, उन मुद्दों से कहीं ना कहीं जनता का ध्यान हटाकर दूसरी चीजों में लगाने की लगातार प्रयास कर रही है। अपने कमेंट्स जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से शेयर कीजिए, जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।